अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी चलती नहीं चालाकी। चंदू कुम्हार अपने आप को बहुत चालाक और बुद्धिमान समझता था। वो सोचता, मुझ जैसा चालाक और बुद्धिमान को मेहनत करने की क्या जरूरत है। मैं तो बस थोड़ा सा भी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही काफी पैसा कमा सकता हूं। एक दिन उसने एक तरकीब सोची और घर से निकल पड़ा। वो सीधा गधों के व्यापारी खींचूमल के घर पहुंचा और बोला, ताऊ राम राम, कुछ साल पहले आपने मेरे बापू से गधे का एक बच्चा लिया था और बदले में आपने मेरे बापू को 20 रुपए दिए थे। खींचूमल ने याद करने की कोशिश की, फिर कहा, लिया होगा गधे का बच्चा और बदले में 20 रुपए दिए होंगे। मैं तो गधों का व्यापारी हूं, मेरा तो काम ही है गधे के बच्चे खरीद कर उन्हें पाल पोस कर बड़ा करके बेच देना। तुम्हारे बापू से भी लिया होगा। लिया तो ये लो अपने 20 रुपए वापस, और हमारा वो गधा का बच्चा मुझे वापस कर दो। हैं, ऐसे कैसे दे दूंगा? अब तो वो बच्चा बड़ा हो गया होगा। अब इस जवान गधे की कीमत 200 रुपए से कम नहीं है। मैंने वो गधे का बच्चा खरीदा था, बच्चे खरीद कर उन्हें खिला पिलाकर बड़ा किया है। अब आज की कीमत पर बेचूंगा। गधों का व्यापारी हूं मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो अपना गधा लेकर ही जाऊंगा। झगड़ा बढ़ता गया। आसपास के गांव के लोग इकट्ठे होने लगे। चंदू ने सबके सामने खींचूमल से फिर पूछा, आपने मेरे बापू से गधे का बच्चा लिया और बदले में 20 रुपए दिए थे ना? हाँ, तो फिर हमारा वो गधा वापस करो। मेरे बापू ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं खींचूमल के पास 20 रुपए के बदले अपना गधा गिरवी रखाया हूं। उस 20 रुपए देकर वापस ले आओ हमारा गधा। खींचूमल ने बहुत नानुकुर की, कई तर्क दिए, पर चंदू अपनी बात पर अड़ा रहा। लोगों ने भी खींचूमल को कहा कि अगर तूने 20 रुपए के बदले गधा गिरवी रखा था तो वापस देना चाहिए। आखिर खींचूमल को 20 रुपए लेकर बदले में 200 रुपए कीमत का जवान गधा देना ही पड़ा। चंदू गधा लेकर चल दिया और रास्ते में किसी और को वो गधा 200 रुपए में बेचकर घर की ओर चल दिया। घर आकर वो अपनी घरवाली पर रौब जमाने लगा। देखा कैसे गधा बनाया उस खींचूमल को, देखी मेरी चालाकी। हाँ, अब तो मानती हो ना मेरी चालाकी और तेज बुद्धि को, लेकिन तुमने ये ठीक नहीं किया। ठीक नहीं किया। मुझ जैसे बुद्धिमान के कैसी बेवकूफ बीवी पल्ले पड़ गई। उधर खींचूमल ताव खाकर रह गया। मुझे गधा बनाने चला है, मैंने भी उसे गधा न बनाया तो मैं भी गधों का व्यापारी नहीं। कुछ दिन बाद चंदू कहीं जा रहा था कि उसने देखा गांव से बाहर सड़क के किनारे गधों का व्यापारी खींचूमल एक गधे के गले लगकर रो रहा है। ये देखकर चंदू बहुत हैरान हुआ। न चाहते हुए भी उसने व्यापारी से पूछा, क्या हुआ ताऊ, खैर तो है ना? आप इस तरह इस गधे के गले लगकर क्यों रो रहे हो? रो न तो क्या करूं, बात ही ऐसी है कि मैं बता भी नहीं सकता कि इस गधे की वजह से मेरे पूरे 10,000 रुपए का नुकसान हो गया है। वो कैसे? अब बता ही दीजिए। मैं तो आपका अपना आदमी हूं। हाँ, तुझसे क्या छुपाना, तू तो अपना ही आदमी है। बात यह है कि मेरी पत्नी के सोने का एक हार था जिसकी कीमत 10,000 रुपए होगी। तुम्हें तो पता है हमारे घर में लोगों का आना जाना लगा रहता है। वो हार कोई चुरा न ले, इसलिए मेरी पत्नी ने हार एक बड़े से कद्दू के फल में छुपाकर रखा हुआ था ताकि किसी को शक ही न हो। कद्दू में भी कोई हार छुपाकर रखता है, लेकिन मेरी मूर्ख पत्नी ने रखा हुआ था और मैं उससे भी बड़ा मूर्ख निकला। पता है मैंने क्या किया? मैंने वो कद्दू इस गधे को खिला दिया। ये गधा मजे से कद्दू समय सोने का वो हार भी खा गया। मुझे तो बाद में पता चला कि उस कद्दू में मेरी पत्नी ने हार छुपाया हुआ था, वरना मैं खिलाता ही क्यों। अब मेरी पत्नी जिद कर रही है कि इस गधे को मारकर इसके पेट से मेरा प्रिय हार निकालो, लेकिन हाय रे, मैं गधे को कैसे मार डालूं? मेरा तो ये सबसे प्रिय गधा है। ये तो मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा प्रिय है। अगर इसे किसी ने चुरा लिया तो इसके साथ 10,000 रुपए का वो हार भी चोरी हो जाएगा। हाय रे, मैं क्या करूं? चंदू ने तपाक से कहा, इस गधे को बेच डालो। वाह, क्या सही सलाह दी तुमने, कितने बुद्धिमान हो तुम। वाह। चंदू अपनी तारीफ सुनकर और भी खुश हो गया। लेकिन 200 रुपए गधे की कीमत और 10,000 रुपए हार की, ये हुए 10,200 रुपए। इतनी कीमत देगा कौन? पर चलो
कुछ भी नहीं से कुछ ही सही, कोई 4-5 हज़ार भी दे दे तो मैं बेच डालूंगा। अगर तुम उसे मुझे बेचना चाहो तो मैं इसे 2,000 रुपये में खरीदने को तैयार हूं। ठीक है, 2,000 नगद ले आओ और गधा ले जाओ। पर देख लो, मैं गधा बेच रहा हूं, हार की बात राज ही रहनी चाहिए। मंजूर है। चंदू वापस घर जाकर पैसे ले आया और गधा खरीद कर घर की ओर चल दिया। खुशी से फूला नहीं समा पा रहा था कि वाह, 10,200 का माल 2,000 में मिल गया। गधे को मारकर इसके पेट से सोने का हार निकाल लूंगा। घर पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसे गधे को वो मारने ही वाला था कि एक आदमी ने आकर उससे कहा, चंदू जी, आप इस गधे को मत मारना, वरना 200 रुपये के इस गधे से भी हाथ धो बैठोगे। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मालिक ने इस गधे को जो कद्दू खिलाया था वो दूसरा था, और जिस कद्दू में हार छुपाकर रखा गया था वो दूसरा था। मालिक 2,000 रुपये में तुम्हें गधा बेचकर गए तो देखा कि वो सोने का हार वाला कद्दू तो घर में ही पड़ा है। उनका 200 रुपये का गधा 2,000 में बिक गया और आपको नुकसान हो गया। अब उन्होंने ही मुझे ये बताने भेजा है ताकि खामखा तुम इस बेजुबान जानवर को मार ही न डालो। चंदू खूब चीखा चिल्लाया। खींचूमल के घर लड़ने जा पहुंचा। लोग भी इकट्ठे हो गए, लेकिन लोगों ने खींचूमल का ही पक्ष लिया। तुमने 2,000 में गधा खरीदा था ना, सोने का हार तो नहीं खरीदा था, फिर झगड़ा कैसा? चुपचाप अपने घर जाओ। झक मारकर चंदू लौटने लगा तो खींचूमल बोले, मुझे गधा बनाने चला था। मेहनत की वजह चालाकी और हेरा फेरी से काम लेने वालों का हमेशा यही हाल होता है।